Good morning, students. Today's topic is relative velocity. बेटा relative velocity क्या होती है ये आज हम आपको बताएंगे। तो relative velocity is the velocity. देखो जो velocity है वो तो velocity होती है, लेकिन relative मतलब related to other body is the velocity of one body. जैसे कि वन बॉडी कोई भी हम ऐसे ए बोल सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, 1 2 भी रख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को तो वेलोसिटी बोलेंगे ना। इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू मतलब दूसरे के हिसाब से, रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू, जिसको हम शॉर्टकट WRTB किसी भी स्टेप में लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। अदर बॉडी मतलब दूसरी बॉडी, सेकंड बॉडी भी बोल सकते हैं। जैसे कि इसको हम बॉडी बी बोल सकते हैं। ये वेलोसिटी होती है जो कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के हिसाब से बता रही होती है। तो एंड इज डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन करते हैं? एंड इज डिफाइंड एज मतलब उसको कैसे बताते हैं कि क्या चीज होती है? डिफाइंड एज द रेट एट विच वन बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, एट विच वन बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। क्योंकि पोजीशन जो होती है वो देखनी होती है कि वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एंड इज डिफाइंड एट द रेट, किस रेट के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है? एट विच वन बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग बॉडी। जो दूसरी है वो भी मूव कर रही होती है, जो दूसरी बॉडी है वो भी मूव कर रही होती है, तभी तो है वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, जो कि बी बोल दिया, ए को ए बोल दिया। एंड इज डिफाइंड एज, और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि वो कौन से रेट से, किस रफ्तार से जो है वो एज द रेट एट विच वन बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर मूविंग बॉडी। दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, और ये हम मैक्सिमम क्या लेते हैं कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसे कि हम अभी इसको मैथमेटिकली बताने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, VA हम, क्योंकि ये वेलोसिटी होती ना, तो हम VA वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए मान लेते हैं। इफ VA इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ठीक है। और एंड ये मैथमेटिकली तो तभी स्टेप बनाएंगे ना जब हम उनके शॉर्टकट बताएंगे, जो सिंबल्स बताएंगे। VA इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, एंड जो VV है इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी V। और क्या कर रहे हैं? मूविंग, ये एक ही सेंटेंस में लिखना, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हम उनको मानेंगे कि मूव कर रहे हैं। जब दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं तभी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल पैदा होता है। तो देख, तभी तो है कि वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, जो कि वो भी मूव कर रही है। तो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। देन तो हम तब उनके मैथमेटिकली स्टेप कैसे बनाएंगे? जैसे कि द रिलेटिव वेलोसिटी हम दोनों की बताएंगे, ए की भी बता सकते हैं, बी की भी बता सकते हैं। तो पहले हम ए की बताते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन विद रिलेटेड टू मतलब दूसरी बॉडी के हिसाब से। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, बॉडी मतलब व्हीकल कुछ भी हो सकता है, बॉडी ए, और ये लिखेंगे WR विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बॉडी बी इज। वो कैसे लिखी जाएगी? देखो, जो वेलोसिटी बतानी है उसका नाम पहले आएगा। ये सब्सक्रिप्शन जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू ऐसे लिखा जाएगा, VAV, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। वो कैसे लिखा जाएगा? जो विद रिस्पेक्ट टू है उसको माइनस किया जाता है। देखो, ये बात याद रखनी है।
वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। सिमिलरली को हम जो है ऐसे सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी WRT विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए विल बी। देखो कि पहले तो हमने इज लिखा, आप विल भी लिख रहे हैं। तो इसी तरह से जो वेलोसिटी ए की बॉडी की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखनी है, उसी के पैटर्न पे हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। जब विद रिस्पेक्ट टू ए आएगा तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जो है वो माइनस होगी विद रिस्पेक्ट टू, ये ध्यान रखना आपने। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी बताना, अब आपने बी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी को पहले लिखना पड़ेगा और ए को बाद में लिखना पड़ेगा। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जो विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है वो माइनस किया जाएगा। देखो जैसे ना वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, पॉजिटिव कौन सी रहेगी जिसकी वेलोसिटी बतानी है, और नेगेटिव कौन सी होगी जो विद रिस्पेक्ट टू होता है। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, बी बी माइनस बी ए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, इनका डिफरेंस करना पड़ता है। तो ये है तरीका की वेलोसिटी कैसे बतानी है। एक स्पेशल नोट आपको बताता हूं, ये था कि द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये था बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो देन हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी बताई। एक आपको इंपॉर्टेंट इसमें नोट याद रखना है, इफ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसके लिए क्या है, इसमें से कोई भी बता देते हैं। तो ये एक नोट आपने पूरा नोट करके रखनी है बात। इफ द बॉडीज, इफ द बोथ बॉडीज ऐसे लिखते हैं, बॉडीज ए एंड बी जैसे हम बोलते हैं, और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, बेटा अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शंस यहाँ लिख देते हैं। तो देन हम कोई भी इसमें से एक रिलेटिव वेलोसिटी आपको बता देते हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बता देते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जो है वो वहीं से आप देख सकते हैं, वी ए डी इज डिफाइंड एट वी ए माइनस, तो जो वेलोसिटी v है ना, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो a को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लेकिन रूल क्या है वेलोसिटी बताने का कि दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है, दोनों बॉडी की जो वेलोसिटीज है उनका डिफरेंस जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी बताई जाती है। लेकिन जहां पे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक बात को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरी को नेगेटिव। नेगेटिव किसको लेना पड़ेगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू है, लेकिन उसमें माइनस भी करना होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देन बोथ वेलोसिटीज आर जो है वो एडेड। ये बात ध्यान में रखनी है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की आपको डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है जिसमें आपको सपोज करके चलना है कि बोथ बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक की वेलोसिटी कम है और एक की ज्यादा है। अगर वेलोसिटीज बराबर होंगी तो वो रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। वो भी मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताता हूँ ग्राफिकली। तो ये रिलेटिव वेलोसिटीज ग्राफिकली मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। लेकिन ये बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके लिए आपको ये प्लस करनी है दोनों बॉडीज की वेलोसिटी। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है फिर तो वो वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में है तब उसका मतलब सही मीनिंग में वही रिलेटिव वेलोसिटी बताई जाती है, और एक की वेलोसिटी ज्यादा एक की कम है, अगर बराबर है। ये तीनों केस आपको मैं बताता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी जो है मैं बताता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटीज ग्राफिकली बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें ग्राफिकली आपको क्या होगा कि डिफरेंट केसेस, रिलेटिव वेलोसिटीज केसेस लिखते हैं ग्राफिकली, वो तो ग्राफिकली ही आपको पता चलेंगे। तो देखिए जैसे कि इसके तीन केस बनते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर एक जैसी है, अगर एक पहले की ज्यादा है दूसरे की कम है, या दूसरे की ज्यादा है पहले की कम है,
तो पहला दूसरा हमने रखा है बॉडी ए और दूसरे को रखा है बॉडी बी। तो थ्री सिचुएशंस मैं आपको केसेस बताता हूँ। तो इसको स्केल का यूज करके हम बताते हैं। जैसे कि जहाँ पे एक ग्राफ हम बनाएंगे जो दोनों की वेलोसिटीज अगर एक जैसी हैं और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ही लेना है, वो तो मैंने एक बार ही आपसे बात कर दी है। तो इसको ये दूसरा केस, 3 केस बनने हैं और तीनों के तीनों हम जहाँ पे शो कर देते हैं। ये तीसरा केस बनेगा, ये दूसरा जहाँ पे, और तीसरे के लिए हमने स्पेस रखी है जहाँ पे ऐसे करके तीनों के तीनों जो है वो बनेंगे, ये ऐसे करके। तो ये था आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ये तीनों बेटा जो है ये इसको, ये वर्टिकल में आपको पोजीशन बतानी है, यहाँ भी तीनों में पोजीशन बतानी है। जो पोजीशन जो है इसमें जो है जहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पोजीशन POSITION पोजीशन। तो जहाँ भी हम लिख देते हैं पोजीशन, वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि 2 एक्सिस होते हैं कोई भी ग्राफ जो है, और ये जो जहाँ पे दोनों की मीटिंग हो रही है ये इसका ओरिजिन है, और ये टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टली हम लेते हैं। कोई भी ग्राफ बनाना है तो मैक्सिमम हम यही करते हैं कि टाइम एक्सिस को हॉरिजॉन्टल में लेते हैं। नंबर 1 केस जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जो है, अगर वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी के दोनों की वेलोसिटीज अगर एक जैसी हैं और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो है ही है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी। वो कैसे, देखिए दोनों की, जैसे कि एक बॉडी पीछे, मतलब जो ओरिजिन की तरफ है वो पीछे होती है और जो ओरिजिन से थोड़ा आगे है वो आगे होती है। ये दोनों बॉडीज, इनका पैरेलल ग्राफ बनेगा, ये आपने याद रखना। जैसे कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, या सपोज करो कि हम इसको बॉडी ए ले लेते हैं और बॉडी बी। देखो बेटा बॉडी ए जो है, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये ए ले लो ये बी ले लो। बॉडी ए जो है वो पहले चली है और बॉडी बी बाद में, और चलने में चाहे वो सेम है लेकिन उसकी पोजीशन जो है आगे पीछे है। बॉडी ए आगे है और बॉडी बी पीछे है, और इनकी जो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटीज दोनों की बराबर है। तो इसमें इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि जब आप वेलोसिटी का डिफरेंस करोगे तो, क्योंकि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बताई जाती है, डिफरेंस करके। जब वो इक्वल है, जैसे 5 में से 5 निकलेगा, 6 में से 6 माइनस होगा, तो वो क्या आएगा 0, इज 0 या इक्वल टू 0 लिख दो, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में 0 आ गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटीज एक जैसी हैं। और ग्राफ कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, जिसमें पोजीशन की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जहां पे ऐसे ये ग्राफ जो है अपवर्ड जो है वो अप ऐसे इंक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके साथ एंगल बन रहा है, जितना एंगल जहां बन रहा है इतना ही जहां पे बन रहा है, इसलिए ये दोनों वेलोसिटी एक जैसी। और ग्राफ की जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं, ये चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन ये वेलोसिटीज हैं भी आपस में इक्वल, उसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ गई। इसी तरह से अगर हम बॉडी ए जो दूसरा केस बनाते हैं, VA इज ग्रेटर देन VV, अगर A की वेलोसिटी ज्यादा है और B की कम है, मतलब आगे जाने वाली जो बॉडी है जो A है और पीछे जो है, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो पोजीशन से, ओरिजिन से दूर होता है वो आगे होता है, और जो उसके पास पॉइंट होता है, क्योंकि ये पोजीशन है जिसमें पोजीशन और टाइम का रोल प्ले है, तो ये पीछे है और ये आगे है। अगर आगे वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले बॉडी की स्पीड कैसे करेंगे ज्यादा, इसमें ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल जो है पोजीशन की तरफ ले जाएंगे, मतलब एंगल इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट थीटा से भी वेलोसिटी, जितना एंगल ज्यादा हो इतनी वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब जो वेलोसिटी बॉडी ए है उसकी मैं जो ग्राफ है उसको मैं इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा कर देता हूँ, इसी को स्लोप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ देखो इसका एंगल मैंने बढ़ा दिया, ऐसे हम हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ जहां लाइन बना के देख सकते हैं। और ये बॉडी ए है
और दूसरी बॉडी जो बी जहां से चल रही है, इनकी पोजीशनों के नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे एक्स ए एक्स बी, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजीशन तो जहां पे दिख ही रही है आपको। तो जो बॉडी बी है उसकी स्पीड थोड़ी डाउन रखेंगे। अगर डाउन रखेंगे तो मतलब उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, देखो इसका एंगल कम है और इसका ज्यादा है, तो ये जो ग्राफ हैं, दो ग्राफ बने हैं, ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। वेलोसिटीज जो हैं वो कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बॉडी बी की कम है, ये जो ग्रेटर देन, तो ये दे विल नेवर क्रॉस, दे विल नेवर क्रॉस। नेवर क्रॉस मतलब नो ओवरटेकिंग, ये कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे। जो आगे गाड़ी चल रही है वो आगे चलती जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जो पीछे वाली है उसकी वेलोसिटी कम है, तो वो पीछे होती जाएगी। तो ग्राफ में भी पता चल रहा है कि वो दूर दूर हट रही है। देखो ग्राफ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर क्रॉसिंग, नेवर क्रॉस, ये मतलब नो ओवरटेकिंग। हम ये भी बोल सकते हैं जहां पे कोई ओवरटेकिंग नहीं होगी, नो ओवरटेकिंग, जहां पे कोई ओवरटेक नहीं हो सकता है अगर जो है एक आगे वाले की स्पीड ज्यादा हो और पीछे वाले कम। जहां पे अब आगे हम बताएंगे कि अगर आगे वाले की स्पीड कम है, देखो इसका जो एंगल है जो कि टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो हॉरिजॉन्टल का भी ये जो है यहां से बना सकते हैं हम, ये बॉडी ए है शो करने के लिए, और जो पीछे बॉडी चल रही है वो बॉडी बी है। अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो दे विल डेफिनेटली ओवरटेक। देखो इनकी जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइंस हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉसिंग। जहां पे क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग होगी, मतलब ओवरटेकिंग होगी, ओवरटेकिंग विल डेफिनेटली हैपन। तो जहां पे ओवरटेकिंग होगी, और ये कौन सा, ये जो टाइम एक्सिस मिट के इसको ठीक कर देते हैं, ये तीसरा केस है जिसमें वीए जो आगे जाने वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम है और पीछे जो बैक जो ओरिजिन के पास है ये बाद में चली है और ये पहले। तो ये बाद में जो चली है ये इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये ज्यादा है, देखने से पता चलेगा जी, जब एंगल ज्यादा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। पीछे वाली जो बैक, बाद में जो पीछे पोजीशन मतलब वो उसकी स्पीड ज्यादा हो, और आगे वाली गाड़ी की स्पीड, गाड़ी हो या बॉडी हो या व्हीकल हो, कुछ भी उसकी कम है, तो दे विल डेफिनेटली ओवरटेक। वीए इज लेस देन वीबी, जो आगे है उसकी वेलोसिटी कम है और जो पीछे गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। ये थे तीन सिचुएशंस जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, जहां जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, यहां तो ओवरटेकिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, जहां भी कोई सवाल नहीं पैदा होता, ये तो उल्टा एक दूसरे से दूर हट रही हैं। और जहां पे ही ओवरटेकिंग होगी, ये तो आपको ऐसे भी पता है, सब दुनिया को पता है, जो आगे गाड़ी चल रही है अगर उसकी स्पीड कम हो तो पीछे वाला उसको ओवरटेक करता है। आपने गाड़ी तो चलाई, मोटरसाइकिल तो चलाते होंगे। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, वेलोसिटीज इक्वल हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। और अगर बॉडी ए की हमने वेलोसिटी बतानी है तो जहां रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, वो पॉजिटिव होगी। और जहां भी अगर बॉडी ए की बतानी है तो वो कम है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव हो जहां पॉजिटिव हो। रिलेटिव वेलोसिटी इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, लेकिन जहां रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, एक ये इंफॉर्मेशन है, दूसरी ये है कि जहां कोई ओवरटेकिंग नहीं होगी, जहां भी कोई ओवरटेकिंग नहीं होती। जहां तो ओवरटेकिंग आपको दिख रही है क्योंकि दोनों ऐसे ट्रेन की पटरी की तरह ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ग्राफ, तो ये है ग्राफ की इंपॉर्टेंस कि रिलेटिव वेलोसिटी के जो डिफरेंट केसेस हैं, इसको हम डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटीज डिफरेंट केसेस भी बोल सकते हैं, ग्राफिकली जो बता सकते हैं। ये था आज का कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। इसमें मेन क्या रहा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। वो कैसे बताई जाती है, दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस करके। और ये हम सपोज क्या करते हैं कि बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और जैसे कि ये बताया कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी बताया जाता है। इसी तरह से सिमिलरली अगर बॉडी बी का बताना है तो बॉडी बी की वेलोसिटी से ए की वेलोसिटी माइनस करना पड़ेगी। माइनस कैसे करनी है, एक
स्पेशल केस है, नोट रखना आपने। अगर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है तो फिर तो वो वेलोसिटीज प्लस हो जाएंगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये था आज का कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, इसको ध्यान से करना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल, ओके।